तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 19 जून पहला पाठ। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 से 20। सालेम की राजा मेलकीसेदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन किया। अब्राम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। ये प्रभु की वाणी है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। मेरे प्रभु ने कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। अनुवाक्य। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर सियोन से आपके राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। अनुवाक्य। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। अनुवाक्य। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की ये शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से 26 तक। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी ये बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्हें रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और उसे तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार बयारी के बाद उन्हें प्याला लेकर कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो ये मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। स्वर्ग से उतरी हुई वे जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वे रोटी खाएगा तो वे सदा जीवित रहेगा। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 11 से 17 तक। किंतु लोगों को इसका पता चल गया और वे भी उनके पीछे हो लिए। ईसा ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी
और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। 12 ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास के गांव और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सकें। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहाँ लगभग 5000 पुरुष थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 कर उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब ईसा ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और उन्हें तोड़कर वे अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।